प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वांटम फैक्टर से रिलेटेड। क्वांटम फैक्टर में जैसे अगर हम लेते हैं K2SO4, तो K2SO4 हमारा ब्रेकडाउन होगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 निगेटिव। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें दो आपके K हो गए और एक आपका सल्फेट हो गया, तो टोटल आपके जो ये हैं ये N की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, अर्थात हम यहाँ ले सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन 3-1। अल्फा कितना होगा इसके लिए, क्योंकि ये आपका 100%, अगर ये 80% डिकम्पोजिशन होता है, सपोज अल्फा इज इक्वल टू 80%, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.8। 0.8 कैसे होगी, 80 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर हम रख देंगे 0.8 इज इक्वल टू I-1 अपॉन 3-1, दैट इज कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 2 हो जाएगी, 2 8 जा 16, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 प्लस 1, दैट इज 2.6। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से हम लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। अब सपोज हम लेते हैं यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं K4 FeCN6। इसके लिए अगर इसको देखेंगे आप, ब्रेकडाउन होगा ये, तो ये बनेगा 4K प्लस FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स आयन है ये, और इस पे जो चार्ज होगा यहाँ पर ये 4- चार्ज होगा। तो कितना हो गया यहाँ पर, अगर सपोज ये हम लेते हैं इस पर, इसका 60% डिकम्पोज होता है, 60%, अगर हम ये 60% डिकम्पोज करते हैं इसको, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.6। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ हमारी, ये जो है आपका N की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 1, दैट इज 5। तो कितने टोटल आयंस में ब्रेकडाउन होगा, 4 पोटेशियम और एक आपका ये हो गया फेरोसाइनाइड। तो टोटल हमारे N की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1। यहाँ पुट करेंगे आप 0.6 इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई 5-1। तो ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू 1 प्लस 4, ये 4 6 2.4, दैट इज 3.4। ऐसे हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लेते हैं
ये अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन है तो थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर एक इसका। फाइंड वैल्यू पॉइंट ऑफ फैक्टर फॉर सपोज 50% decomposition of AgCl. So AgCl will break down as Ag positive plus Cl negative. तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा बच्चों? n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? n की वैल्यू हो जाएगी इसमें n इक्वल टू 2। फॉर्मूला लगाइए, अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा? अल्फा हो जाएगा 0.5। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई n-1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप? i-1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2-1, दैट इज i की वैल्यू हो जाएगी 1.5। ऐसे आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम इसमें फॉर एसोसिएशन। हम लेते हैं इसमें एसोसिएशन, सपोज बेंजोइक एसिड का हम लेते हैं या कोई कंपाउंड है CH3COOH। अगर इसका एसोसिएशन हो रहा है तो ये आपका एसोसिएट होकर क्या बनाएगा? CH3COOH होल ट्वाइस बना देगा। तो यहाँ पर बच्चों एसोसिएशन है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2। कितने पार्ट में ये कितने टोटल एटम्स इसके एसोसिएट हुए हैं? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा। सपोज इसका अल्फा कितना है? अल्फा हम लेते हैं सपोज 80% एसोसिएशन हो गया, मीन्स 80% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट हो गए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा इसमें अल्फा एसोसिएशन के लिए? अल्फा इज इक्वल टू i-1 डिवाइडेड बाई 1/n-1। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा कितना हो जाएगा? 0.8। 80% मीन्स 80/100 i-1 डिवाइडेड बाई 1/2-1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2-1 कितना होगा? -हाफ। -हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0.4। आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0.4 हो जाएगी और ये हो गया i-1। तो कितना हो जाएगा? i इज इक्वल टू 1 - 0.4। तो वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। रिमेंबर बच्चों यहाँ पर एसोसिएशन के लिए हमेशा i की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो हमने प्रूव भी कर दिया इसमें i इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। i यहाँ पर आ जाएगा i इज इक्वल टू 0.6। ऐसे हम एक एसोसिएशन वाले के लिए वेयर मॉलिक्यूल विल गेट एसोसिएटेड उसके लिए हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन है। 40th क्वेश्चन, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। हमें कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट फाइंड आउट करना। स्मॉल w, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जिसमें इन्होंने I की वैल्यू दी है। यहाँ पर I जो वांट फैक्टर है इसकी वैल्यू दिया है इसमें 2.47 और डिजोल्व इन 250 लीटर ऑफ वाटर। तो इसका मतलब जो V है वो दे दिया इन्होंने 2.5 लीटर और such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere। so पाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 0.75 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम लगाएंगे पाई इक्वल टू ICRT। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? ये 40th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो पाई इक्वल टू I इंटू C इंटू RT। R क्या है हमारा? R हो गया हमारा यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका? टेम्परेचर हम कैपिटल T लेंगे तो ये हो जाएगा 273 प्लस 25 दैट इज 298 केल्विन। क्योंकि हमारे जो फॉर्मूला में है ये जो टेम्परेचर ये हमारा केल्विन में होगा। सो हमें क्या फाइंड आउट करना? एंड C इक्वल टू हियर C इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V इन लीटर। ओके, तो यहाँ पर आपका पाई इज इक्वल टू I इंटू N डिवाइडेड बाय V इंटू RT। ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो N बाई V हमें फाइंड आउट करना, दैट इज N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N की वैल्यू हो जाएगी हमें N इज इक्वल टू पाई इंटू V डिवाइडेड बाई I इंटू R इंटू T। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.75 मल्टीप्लाइड बाई V कितना हो गया हमारा? 2.5 और डिवाइडेड बाई I कितना आ जाएगा?